लोगों से हमारा रिश्ता, हमारा मेल मिलाप उनको हमारे द्वारा प्रभावित करने के लिए होता है। हमारी संगति एक दूसरे को धोने अर्थात उन्हें पवित्र बनाने के लिए होती है। ये बात पतरस के द्वारा हम समझेंगे। यूहन्ना 13:8-10 पद में पतरस ने उससे कहा, प्रभु यीशु तुझे पांव धो रहे थे, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा प्रभु। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी रिश्ता नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं मेरे हाथ भी धो दे। 10 पद में यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। यानी वो जो कर रहे थे प्रैक्टिकली उसका आत्मिक भाव ये था कि मैं जो कर रहा हूं ये तो मैं शुद्ध बनाने के लिए कर रहा हूं, मैं तुम्हें साफ कर रहा हूं। तुम परमेश्वर के बर्तन हो, तुम्हारे अंदर कुछ मलिनता है, कुछ बुराइयां हैं, मैं क्लेंस कर रहा हूं। तुम भी ऐसे ही करना, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग साफ बर्तन बन जाएं, सिर्फ एक रिचुअल ना बन जाए। कई चर्चेस में होता है, आज साल में एक बार हम पांव धोएंगे। मन धोके दिखाओ किसी का तो स्वर्ग पहुंचोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा गीत है ना, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। इतना टचिंग सॉन्ग है ना। आप पांव धो सकते हैं, सर धो सकते हैं, पर आप इंसान के मन को धो के दिखाओ तो अभिषेक आपसे बात करेगा। तो यीशु मसीह चाहते थे कि एक इंसान के साथ ऐसा रिश्ता रखे। लोगों से हमारा रिश्ता, हमारा मेल मिलाप या हमारे द्वारा दी जा रही उनकी हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सम्मान, उनको हमारे द्वारा प्रभावित करने के लिए होना चाहिए। परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग कैसे प्रभावित करते हैं। ये स्टैच्यू में कौन सी कंट्री से लाया था ये देखेंगे। जिस कारपेट में ये बैठे ने पता लगेगा मैंने ये कश्मीर से ली है। गेस्ट क्या थे, कुछ सब डालो, पता लगे हमारे घर में कितनी महक है, जिससे आपकी ईंटों को इत्र में डुबोकर बनाया गया था पूरा घर। फूड की गार्निशिंग होती है, हम किस तरीके से कौन से बिस्किट सर्व कर रहे हैं, हम किस प्रकार की टी कॉफी, वो छोड़िए कौन से कप में दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस प्रकार से लोगों को प्रभावित करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट्स एंड कॉफी एंड चॉकलेट, व्हाटएवर। मगर यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चों समझो, तुम एक दूसरे के साथ जो रिश्ते रखने हैं, जो संबंध रखने हैं, जो हॉस्पिटैलिटी तुम्हें निभानी है, उसके द्वारा तुम्हें दूसरों को प्रभावित ही करना है। पर किसके लिए, किस बात के लिए? उन्हें प्रभावित करना है कि वो इस बात को सोचे, मुझे शुद्ध होना चाहिए, मुझे पवित्र होना चाहिए, मैं जिनके यहां बैठा हूं, मैं जिनसे बात कर रहा हूं, मुझे साफ होना चाहिए। प्रभु यीशु ने जो कुछ करके दिखाया उसके पीछे उनका रीजन था कि मैं जाने वाला हूं, मैं नहीं रहूंगा अब, पर जो मैं करके दिखा रहा हूं वो एक नमूना है। जैसे मैंने अपनी संगति में तुम्हें धो दिया, तुम्हें साफ कर दिया, वैसे तुम आगे करते रहना। मैसेज तो कोई भी दे देगा, प्रचार तो कोई भी कर देगा, मगर अपनी जिंदगी से दूसरों के मन को धो देना, दिल को धो देना, उनकी आदतों को बदल देना, ये इंपैक्ट डालता है। एंड आई टेल यू द ट्रूथ, ये तभी संभव है जब उस व्यक्ति का मन भी साफ हो। साफ व्यक्ति दूसरों को साफ कर पाएगा। शुद्ध ही शुद्ध को, बाइबल में क्या लिखा भजन संहिता में, वो शुद्ध के साथ शुद्ध बनता है और टेढ़े के साथ तिरछा बन जाता है। यानी परमेश्वर टिट फॉर टैट करना जानता है। आप शुद्ध होंगे तो वो आपको शुद्धता की तरह पेश आएगा, थोड़े से चालाक बनोगे तो आपसे ज्यादा परमेश्वर चालाक है। एंड आई बिलीव पांव धोने का अर्थ आपको समझ में आ रहा है सबको। इसे एक रिचुअल मत बनाओ। यीशु ने साफ साफ का एक नमूना। तो आज खूब तेल लगाए जा रहे हैं, टॉवल से पोंछा जा रहा है, गर्म पानी, ठंडा पानी, अकॉर्डिंग टू मौसम।
मगर मन साफ नहीं है। धोने वाले को भी इतनी अथॉरिटी नहीं, इतनी एबिलिटी नहीं उसके पास कि वो किसी के मन को धो दे। अब थिंक अबाउट दिस, आपके संपर्क में आने वाले लोग करप्ट हो रहे हैं या साफ हो रहे हैं? मैं जब तक इस प्रेम भरे यीशु को नहीं जानता था, मैंने अपनी जिंदगी से अनेक लोगों को झूठ बोलना सिखाया। ये मैं बोल रहा हूं, दैट वॉज माई ओल्ड लाइफ। झूठ बोलना, मजाक करना, ठट्टा करना, उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, फिल्म, मूवीज, दैट वॉज माई ओल्ड लाइफ। और मैं अच्छे से समझता हूं मेरे संपर्क में जो लोग रहे उस समय, वो मेरे द्वारा इन्हीं बातों से इंस्पायर हुए। झूठ बोलो, अहंकारी बनो, खूब मजाक उड़ाओ, खूब ठट्टा करो, खूब उतावलेपन में जियो। The day Jesus entered in my life, He changed me completely. तब से मेरा एक ही मेरी ज़ील है कि जिन बातों को मैं बोलूं वो पहले मेरे अंदर होनी चाहिए। मैं कितना साफ हो गया हूं ये अपने मुंह से तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन न्याय के दिन ही ये पता लगेगा। पर इतना मैं जरूर जानता हूं कि अगर मेरी जिंदगी से लोगों के मन साफ हो गए, उनकी जिंदगी साफ हो गई है, उनके चाल चलन साफ हो गए हैं, तो वाकई परमेश्वर ने मुझे साफ किया है, मुझे साफ किया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवन को जीकर सिद्ध बनता है, तो वो अपनी संगति से दूसरों को भी सिद्ध बनाने के लिए प्रभावित करता है। अब परमेश्वर का जीवन जीकर ही हम सिद्ध हो सकते हैं, सिर्फ उनका नाम लेने से नहीं, उनको प्रेज करने से नहीं, मगर हूबहू उनके मन के मुताबिक जीने से ही होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही मनुष्य है जिसकी गवाही खुद परमेश्वर ने दी, एंड दैट वाज जोब, अय्यूब। कि संपूर्ण पृथ्वी पर उसके समान ईश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, पवित्र मनुष्य और कोई भी नहीं था। शैतान ने उभारा परमेश्वर को कि वो बिना लाभ के परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता। परमेश्वर ने यह भी साबित करके दिखाया, उसे मुझसे लाभ की कोई लालच ही नहीं है मुझसे लाभ का। He loves me very much at any cost. अय्यूब मुझसे हर स्तर पे प्यार करेगा, मुझे दो या ना दो, I love you। यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है जिनको उसने धो दिया है। आशीष मुझे मिले ना मिले, आराधना मैं तेरी करता रहूं। चंगाई मुझे मिले ना मिले, आराधना मैं तेरी करता रहूं। आप अपने माता पिता के साथ तब भी रहते हैं जब वो आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं भी करते। आप अपने लिए नए माँ बाप नहीं ढूंढ लेते। आप हर एक घटी कमी में उनको ही अपना माँ बाप कहेंगे और उन्हीं के लिए जिएंगे। ऐसे वैवाहिक जीवन होता है। हर स्तर पर आप अपने वैवाहिक जीवन को जीते हैं और उसे बनाए रखते हैं। परमेश्वर के साथ भी यही जीवन है। जो सिद्ध हो जाते हैं वो हर प्रकार से परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। वो किसी शर्त के साथ नहीं चलते हैं। अगर आप मेरा घर बनाएंगे तो आप मेरा परमेश्वर होंगे, यदि मेरी मिनिस्ट्री बड़ी कर दोगे तो आप मेरे परमेश्वर होंगे, यदि मुझे बड़ी गाड़ी देंगे तो मेरे परमेश्वर होंगे, ये करके दिखाओ, ये चमत्कार करके दिखाओ तो माने आप परमेश्वर। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के शब्द ये दर्शाते हैं कि उस इंसान को खुदा से कोई मतलब ही नहीं है। वो एक स्वार्थी है बस। और स्वार्थी मनुष्य स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए पौलुस ने कहा, सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप किसी के संपर्क में या कोई आपके संपर्क में और यहां के बीच में स्वार्थ छुपा हो, यानी स्वार्थ के साथ किसी से रिश्ते रखना, तो भी आप किसी के मन को धो नहीं सकते। आप किसी की जिंदगी को साफ नहीं कर सकते। थिंक अबाउट दिस कि कितने मिनट्स, कितने आवर्स और कितने वीक और कितने
महीने और कितने वर्ष हमने बर्बाद किए होंगे। इन वर्षों से हम कितनों को धो सकते थे। जैसे आप घर में बर्तन धोते हैं, हम प्रभु के बर्तन हैं, और लिखा है जो बर्तन साफ होगा वो स्वामी के। प्रभु ने हमें बर्तन साफ करने के लिए चुना है, तो पहले खुद को साफ करो, फिर दूसरों को साफ करो। इन दिनों में बी केयरफुल, डिसेप्शन का युग चल रहा है, डिसेप्शन, धोखे की आत्मा। वाओ व्हाट अ प्रीचिंग। ऐसे मैं भी करूंगा, यही घड़ी पहनकर, यही कपड़े पहनकर, यही स्क्रीन लगा के, यही लाइट मेरे साथ भी। अगर ये इंस्पिरेशन मिल रही है तो यही कारण है कि वो व्यक्ति फिर मसीह को दिखा नहीं पा रहा, बाकी सबको दिखा पा रहा है। वो इतना भी संसार को अपने साथ लेके मत चलो कि यीशु मसीह छिप जाए और बाकी सब नजर आ जाए। हम इसलिए नहीं बुलाए गए। मैं बड़ी शांतिपूर्वक इसलिए जी पा रहा हूं। मैं उतना ही जीना चाहता हूं, वही करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझसे कहा है। एक्स्ट्रा करके मैं कॉपी नहीं करना चाहता। आई एम ओरिजिनल। और मुझे खुशी मिलती है कि मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी की। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के जीवन को जीता है, वो सिद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर उसकी संगति के द्वारा दूसरे लोग भी सिद्ध बनते हैं और पवित्र होते हैं। और आप सिद्ध बने, आप पवित्र बने, तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करें। केवल पांव धोने से नहीं चलेगा, तेल मलने से नहीं होगा। प्रभु के कहने का अर्थ कुछ और है। यदि मैं तुझे ना धोऊं तो एक तो मुझसे रिश्ता नहीं हो सकता, और ना धो तो शुद्ध नहीं हो सकता। हम बेहतर रिश्ते तभी कामयाब करेंगे एक दूसरे के साथ, अन्य लोगों के साथ, जब हम उन्हें साफ करेंगे। खुद देखो ना, जब कभी नए कपड़े लाते हो, खरीदते हो, तो मन में एक विचार रहता है, जब तक नहाऊंगा नहीं तब तक नहीं पहनूंगा, क्योंकि नहा के लगता है अब ये कपड़े की वैल्यू बनी है। सफाई सबको पसंद है, तो परमेश्वर के राज्य में कैसे गंदगी चल सकती है? मन करप्टेड है, हृदय में दुष्टताएं हैं, वासना भरी हुई है, व्यभिचार बसा हुआ है, लालच बसा हुआ है, धोखा बसा हुआ है, चुगलियां बसी हुई हैं, सांसारिक तौर तरीके बसे हुए हैं, और प्रभु प्रभु कर रहे हो। मत्ती 7 अध्याय 21 पद को चेतावनी के रूप में याद करो। जो मुझे हे प्रभु कह रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचने वाले। केवल वो जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हैं। और स्वर्ग के पिता की इच्छा क्या है? कि तुम साफ हो जाओ और अपनी जिंदगी से दूसरों को भी साफ करो। अगर आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपकी पहचान में आने वाले लोग साफ नहीं हो रहे हैं, सोचने में मजबूर नहीं हो रहे कि मुझे मेरा दिल साफ कर लेना चाहिए, मुझे मेरी आंखें शुद्ध कर लेनी चाहिए, तो फिर नामधारी मसीह हो गए आप। मैं आपसे ढेर सारा दान लेके दीन दरिद्रों की हेल्प कर सकता हूं। इट्स वेरी इजी। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए। हमें दया का भाव रखना है, पर इससे भी बढ़कर हमें रोल मॉडल बनना है एक दूसरे के लिए। आज हमारी मसीहत समेट रही है सोशल वर्क तक। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसे पूरे विश्व के ऊपर। आई एम ट्रेवल, मैं देख रहा हूं कि लोग सोशल वर्क तक सिमट के रह जा रहे हैं। जिससे देखो अंदर मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, मगर परमेश्वर की भूख उसे कभी नहीं होगी। मैं उसे कपड़े दिलाऊंगा, मगर वो खुद धार्मिकता के वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहेगा। मैं इसका घर बना दूंगा, मगर स्वर्ग का घर बनाने की हिम्मत नहीं होगी उसके पास। सो जैसे और अदर कम्युनिटीज करती हैं, वैसे आज क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं। सिर्फ भलाई करो, मगर वो अपने साथ भलाई नहीं कर रहे हैं, वो शुद्ध नहीं हो रहे। हेलो, आप समझ पा रहे? फर्स्ट सेंचुरी की चर्च ने यह शिकायत की थी पतरस से कि दिन भर की सेवा, प्रतिदिन की सेवा में विधवाओं की सहायता नहीं की जाती, दरिद्रों की सहायता। पतरस ने कहा, ये तुम सब करो, इस काम के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने हमें।
He has chosen me to be a role model. इस काम के लिए कुछ और तुम करते रहो, पर मैं तो वचन की सेवकाई के लिए बुलाया गया हूं। जब मेरे मसीह में आने से पहले मैंने काम नहीं किए। दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों को मेरे माता पिता की द्वारा से मैं सीख रहा हूं कि हेल्प करनी चाहिए। आपने सबने किया है। इवन जो आज यहाँ पहली बार है, आप सब भी करते हैं और ज्यादा ही करते हैं। और फिर मसीहत में भी यही होगा तो क्या डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंस होगा फिर? तो आज सेवकाई और मैं देख रहा हूं मसीहत भलाई तक सिमट के रह के जा रही है। सिर्फ हेल्प करो, हेल्प करो, इसकी फीस दे दो, इसको पढ़ा दो, इसको जॉब दे दो, इसको घर दे दो, इसको किताबें दिला दो। ये अदर कम्युनिटीज भी कर रही हैं। अदर कम्युनिटीज अगर कुछ नहीं कर सकती तो वो ये नहीं कर, वो क्राइस्ट को नहीं दे सकती, वो पवित्रता नहीं दे सकती कि वो सिर्फ ईश्वर के पास है वो अधिकार। कितने धन्य हैं आप लोग, हमें स्वर्ग से वो अधिकार मिला कि हम वो दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लोग दया करें, करुणा के काम करें, पर मैं मसीह दे सकता हूं आपको, और कोई नहीं कह सकता इस काम को। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। एक गरीब लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के फाटक नाम सुंदर फाटक जगह पे बैठा हुआ था। वो उनसे कुछ पाना चाहता था, सोशल हेल्प। पतरस के पास गया, उसने कहा सोना चांदी नहीं है मेरे पास, मतलब मैं तेरी सोशल तरीके से कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ये कैरेक्टर था उसका। पर जो मेरे पास है वो अब तुझे ऐसा बना देगा कि तू खुद अपने लिए मेहनत करके कमा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल पे। दैट्स ऑल। हालेलुया। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। मैं तुझे कोई आटा दाल चावल नहीं दूंगा। ये आटा दाल चावल तुझे और भी लोग दे देंगे। क्या वो अकेले उनसे मांग रहा था? हजारों से मांगता होगा। हर कम्युनिटी में मिल जाएगी ये हर चीज। अगर नहीं मिल सकती तो ईश्वरीय सामर्थ नहीं मिल सकती, वो सिर्फ हमारे पास है। हालेलुया। पर हम ही लोग कमजोर हैं। हम ईश्वर दे सकते हैं, हम शुद्धता दे सकते हैं, लेकिन धोने का साबुन तो प्रभु ने हमें ही बनाया है और किसी को नहीं। पर हमारी मसीहत भी सिर्फ भलाई तक समेट के रहना चाहती है। हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। खुद के लिए हेल्प नहीं, दूसरों के दिल के अंदर कोई हेल्प नहीं। डूबते हुए को तिनके का सहारा, जो नर्क में डूब रहे हो उन्हें यीशु नाम का तिनका दे दो। और अब अंतिम युग में प्रभु ने मुझे इसी बात के लिए उभारा है। बी अ रोल मॉडल, नॉट जस्ट फॉर मिरेकल्स, हीलिंग्स, वंडर्स। इसे साइड कर दो बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं जो यीशु मसीह के नाम से काम ना कर पाए, मगर अगर कोई पवित्र बनता है तो यह परमेश्वर का काम है। 1 Peter chapter 1:15 and 16। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, जितने वैवाहिक जीवन में हैं, जितने मेरे जवान हैं, जो ये बातें समझ पा रहे हैं जो मैं प्रचार कर रहा हूं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, सोचो आप लोगों को संसारिक रीति से हेल्प कर पाओगे? बहुत आसान है, थोड़ा से तो बोलना है। ये बेचारा फटी हालत में रहता है, इसके पास घर नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है। ऐसे उदार लोग बैठे, तुरंत देंगे, तुरंत सपोर्ट कर देंगे। और टाइम से देंगे, टाइम लग जाएगा पर हो जाएगा। मगर यदि आप कहें ना, आइए आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ये पवित्र हो जाए, ये धर्मी हो जाए, एक व्यक्ति नहीं आने वाला आपके पास, और ये आप भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भी पवित्र नहीं है। सो क्या इंपॉर्टेंट है? धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री लोगों की सहायता नहीं कर रही है, पर अब आपने कुछ दिनों से, कुछ सालों से ऑब्जर्व किया होगा, इसे मैंने बहुत कम कर दिया है। करता हूं, एवरी मंथ हो रहा है, बट वेरी लेस। क्यों? क्योंकि हमने लॉर्ड्स पावर में लोगों को बहुत सहायता देकर हेल्प की, पर वो कभी प्रभु यीशु मसीह में बचाए नहीं गए। हमने बहुत से लोगों की हेल्प करी है, ऑपरेशंस करवाए हैं, कर्जों से आजादी दिलाई है, बच्चों की फीस भर दी है,
सब कुछ किया है, पर वो प्रभु के संग नहीं चल पाए, वो शुद्ध नहीं बन पाए, वो पवित्र नहीं बन पाए। यानी हमारी सहायता देने के बावजूद भी वो नरक जा रहे हैं। अब नहीं करते हम लोग। अब मैं प्रभु की लीडिंग में करता हूं इस हेल्प को। आप रोएंगे, मैं नहीं फंसूंगा आपके जाल में। मैं प्रभु से कंफर्मेशन लेता हूं कि मुझे इसकी हेल्प करनी की नहीं है। अगर वाकई ऑथेंटिक जेन्युइन ईश्वर की ओर से, ही विल शो मी, वो मुझे किसी भी तरीके से बताएगा और मैं आके आपकी हेल्प कर दूंगा। मगर आप प्रभु की ओर से नहीं है तो आप रोते रहो, मैं सिर्फ दुआ करूंगा। इसलिए कुछ लोगों से मैंने कहा तो था, तुम्हारी दीवारें मैं बनवा दूंगा, तुम्हारी छत में डलवा दूंगा, पर मैं रुक गया। मैं जानबूझ के रुक गया। ऐसा नहीं कि लॉर्ड्स पावर हेल्प नहीं कर रही है, पर ये तीसरे चौथे चरण पे रहेगा ये काम। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा रहेगा, बी होली बिकॉज गॉड इज होली, क्योंकि अदर कम्युनिटीज भी कर रही हैं और मैं भी उसी काम को अंजाम दूंगा। मुझ में क्या फर्क रह गया? मेरे पास ईश्वर है, ईश्वर की पवित्रता है और वो मैं दे सकता हूं, और मैं वही नहीं दे पा रहा हूं। इस संदेश का अर्थ आपको दूसरों के प्रति कठोर बनाना नहीं है, पर प्रायोरिटी को समझना है। याद रखो, आप खुद से दूसरों की सहायता करोगे तो आप ईश्वर की बुद्धि के बगैर करोगे। यानी आप जिसकी सहायता कर रहे हैं, आपको भी मालूम नहीं होगा कि वो भी आपसे खेल ही रहा है। इसलिए हमेशा अपनी सहायता सेवकाय को देनी चाहिए, प्रभु के घर में वहां देनी चाहिए, क्योंकि सेवक को पता होता है अभिषेक से कि एग्जैक्टली आपकी मदद कहां देनी चाहिए। कई बार हम ऐसी जगह हेल्प कर देते हैं कि जहां पर वो काउंटेड भी नहीं होती प्रभु की किताब में, लेकिन जो आपसे ले रहा था वो बहुत धोखेबाज था। आपके पास स्पिरिचुअल आईज नहीं है, आप उसे नहीं समझ सकते। इसलिए कलीसिया और कलीसिया में प्रभु का दास बनाया गया कि आप अपनी जो सहायता वहां दे दो। ये पासवान, ये कुछ दीन देना कंगालों के लिए, जिसको आपको प्रभु बोलता दे देना। स्पेसिफिक तरीके से वो पहुंचा पाएगी जो वाकई नीडी है, और फिर प्रभु काउंट करेगा ये तुम्हारी ओर से गया है। मैं लॉर्ड्स पावर को इंस्पायर करूंगा, खुद अकेले में मत कुछ करो। हो सकता है आपसे गलत हो जाए, आप सेवकाई के माध्यम से करो। मैं अपनी टीम से, या जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, हमेशा उन्होंने बहुतों की हेल्प करी, पर मैं इनको हमेशा कहता हूं, खुद मत करना, सेवकाई के थ्रू करना। ये मुझे पता होता है एग्जैक्टली कहां हो रहा है फिर काम, वो काउंटेड होता है। पतरस ने यह अनुग्रह पाया जब पहली बार यीशु ने उसको बहुत सारी मछलियां पाने का अनुग्रह दिया, तो उसने सिर्फ यीशु के शब्द के द्वारा जो प्रभावशाली काम देखा था, वो बहुत छू गया था उसको। मैं एक तैराकी हूं, मैं एक मछुआरा हूं, मुझे मालूम है चप्पा चप्पा, मुझे मालूम है कि झील में कहां किस किस जगह पे मछलियां मिल सकती हैं। मुझे नहीं मिली, इसने कहा और मिल गई। और एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जहां उसने कहा जाल डाल, वो प्रभावित इन बातों से नहीं था कि इतनी मछलियां, पर उसका शब्द में जो ताकत थी वो उसे और जानना चाहता था। और वहीं से उसने पता लगा लिया, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर मी इज सो मच होली। और वहां पर घुटने टेक कर वो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाओ, मैं एक पापी इंसान हूं। यीशु उसको शुद्ध दिखा, उसे पवित्र दिखा। उसने, प्रभु मेरे पास से चले जाओ, मैं एक अशुद्ध इंसान हूं। प्रभु ने हाथ बढ़ाकर कहा, पतरस मत डर, अब से तू जीवते मनुष्य को पकड़ेगा। चार्ल्स नाम का व्यक्ति घंटों प्रभु की उपस्थिति बिताता था। मैंने एक दिन बताया होगा ये कहानी। और वो एक दिन ऑन द वे चल रहा था, रास्ते में एक बार था जहां लोग शराब पीते थे। तो वहां एक शराबी शराब पी रहा था, पैसे देने के लिए नहीं थे, तो उसको कुछ वहां के गार्ड्स ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो चार्ल्स चल रहे थे, वो अचानक जब उसे फेंका तो वो उनके पाँव में आके गिरा। तो चार्ल्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाने में हेल्प कर रहे थे कि दोनों की आई टू आई कांटेक्ट हो गया। उस नशे में भरे हुए व्यक्ति ने चार्ल्स की आंखों में देखा और देखते क्या कहता है, सर आपको देखकर मुझे मेरे पाप नजर आ रहे हैं। माय गॉड, लाइफ, ये वो जीवन है। उसके मात्र आंखों को देखने से उसने कहा, आई एम सिनर,
चार्ल्स उसे अपने घर में ले गया and he began to preach about Jesus and his righteousness. कुछ ही दिनों में व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को दे दिया और बहुत कुछ समय के बाद चार्ल्स के द्वारा ये व्यक्ति प्रभु का सेवक बना। बाद में कुछ महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। वास्तव में चार्ल्स ने उसको धो दिया था अपनी जिंदगी से, अपनी संगति से। ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है संदेश का अर्थ? धोने का अर्थ क्या है? हम कई बार से वर्ड टू वर्ड समझते हैं, पांव धोना बस धोते रहो पांव, चाहे वो नहीं पांव से लोगों को रौंद रहा हो, धोते रहो पांव, चाहे उसका मन ना धुला हुआ हो। और कई पासवान को तो ऐसा लगता है प्रभु ने कहा पांव धोने के लिए सिर्फ हमारे चर्च धो रहा, बाकी सब नरक जाएंगे। इसे वर्ड टू वर्ड मत समझो, ये पवित्र आत्मा का वचन है, उसका अर्थ कुछ और है। पतरस ने देख लिया ये व्यक्ति बहुत अद्भुत है, अ होली मैन, मैं नहीं रह सकता इसके साथ। शर्मिंदगी महसूस हुई अपने पाप के जीवन पर यीशु ने उसे माफ कर दिया। यही व्यक्ति फिर लीड करता है प्रभु की भेड़ों को। हालेलुया। जक्कई लूका 19 अध्याय में, जक्कई लाखों लोगों से मिला होगा अपने जीवन में, धनवान व्यक्ति था, मगर यीशु के कांटेक्ट में आने पर उसे पता लगा वो एक पापी इंसान है। यीशु ने उसे भी धोया। लूका 19:9 से 8 में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख प्रभु, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा, यदि किसी को कुछ अन्याय करके मैंने ले लिया 100 गुना फेर दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया क्योंकि वो भी इब्राहिम का एक पुत्र है। अब तक कई लोग के कांटेक्ट में जक्कई गया, पर जब जीसस के कांटेक्ट में आया उसे महसूस हुआ मैं पापी हूं, लुटेरा हूं, धोखेबाज हूं, मैं, मुझे बदलना चाहिए। और पब्लिकली उसने कन्फेस कर लिया, प्रभु आई एम सॉरी। और प्रभु ने वहीं पब्लिकली उसको बताया, ना अब तू सेफ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो एक दूसरे के साथ संगति, एक दूसरे के साथ मित्रता, रिश्ता, अतिथि सम्मान, फेलोशिप, इस एक मकसद से मसीह को करनी है कि आप इस एक संगति के द्वारा धोने का काम करोगे लोगों को, उनके विवेक से मरे हुए कामों को दूर करोगे, उनके हृदय से करप्शन निकालोगे। एंड आई टेल यू द ट्रुथ, ये तभी होगा जब आप पहले शुद्ध होंगे, अदरवाइज आप प्रभावशाली रूप से काम नहीं कर पाएंगे। अगर साबुन नकली है, कितना ही कपड़े धो, मैल क्योंकि नकली है, मगर ओरिजिनल अगर साबुन है, जरा सा लगाते दाग गायब। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल हैं, आपको खुदा ने पहले साफ किया हुआ है, तो आपके संपर्क में आकर हो ही नहीं सकता इंसान साफ ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ ये नहीं प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना। बी अ रोल मॉडल फर्स्ट। नमूना बनो, नमूना बनो।